दोस्तों, इंडो पैसिफिक का अगला जियोपॉलिटिकल टेस्ट ताइवान में नहीं, बांग्लादेश में होगा। बहुत ध्यान से समझना। बांग्लादेश को लगता था उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका चीप लेबर है, लेकिन अब ढाका को समझ आ गया है कि उसकी असली स्ट्रेंथ उसकी ज्योग्राफी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट को समुद्र से कनेक्ट करने वाला शॉर्टेस्ट रूट बांग्लादेश के पास है। चाइना अगर इंडियन ओशन तक एफिशिएंटली पहुंचना चाहता है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, तो भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। जापान अपनी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना चाहता है, तो इसके लिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से बांग्लादेश ने एक डेंजरस गेम शुरू किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने ज्योग्राफी को ऑक्शन कर रहा है। जिस पावर को जो चाहिए, किसी को पोर्ट, किसी को लॉजिस्टिक्स, किसी को कनेक्टिविटी, बांग्लादेश हर किसी को अलग अलग प्रॉमिस दे रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क भी छुपा हुआ है। हिस्ट्री बताती है, जब कोई छोटा देश अपनी लोकेशन को लिवरेज करता है तो कुछ समय तक उसे सब इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जिस दिन वो बैलेंस लूज करता है, उस दिन वही ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। इसलिए बांग्लादेश का फ्यूचर इंडिया वर्सेस चाइना की राइवलरी डिसाइड नहीं करेगी, उसका फ्यूचर ये डिसाइड करेगा क्या ढाका अपने ज्योग्राफी को एसेट बना पाता है या फिर ग्रेट पावर्स का एक बैटलफील्ड। और इसीलिए इंडो पैसिफिक का अगला जियोपॉलिटिकल टेस्ट शायद ताइवान में नहीं, बांग्लादेश में हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।